डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया पांडुलिपि, जी। तो पांडुलिपि है क्या, हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली ये पांडुलिपि जो है, पांडु माने धूसरित और लिपि माने अक्षर, जो लिपि हम लिखते हैं वो। तो ये पहले ज़माने में क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं होती थी, तो हमारे जो विद्वान ऋषि महर्षि होते थे, वो अपने ज्ञान को लेखन के माध्यम से जब व्यक्त करते थे, तो विभिन्न प्रकार के ताड़पत्र हैं या पत्थर पे लिखते थे, कुछ लोग दीवार पे लिखते थे, कुछ लोग भोजपत्र पे लिखते थे। और जब कागज़ का धीरे धीरे आविष्कार हुआ राजाओं के ज़माने में भी और मुगल काल में, तो फिर वो उस ज्ञान को उस पर लिपिबद्ध करने लगे। तो वही आज हमारे पास, जैसे मैं कार्य करता हूँ पांडुलिपियों पर, तो मेरे पास 16वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी इत्यादि की भी पांडुलिपियाँ आती हैं। और हम उन्हें पढ़ के ये निश्चय करते हैं कि ये, चूँकि मैं संस्कृत का ही विद्यार्थी रहा हूँ, तो हम उसे पढ़ के निश्चित करते हैं कि ये किस सब्जेक्ट की है। मान लो जो आज प्रकाशित में महाभारत है, एक तो वह है, और एक वो है जो अभी हमें पुराने पत्रों पे प्राप्त होती है, 17वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की। तो उनकी फिर तुलनात्मक जब हम अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कई बार कि प्रकाशित में वो श्लोक मिसिंग हैं, जो कि हमारी पांडुलिपि में हैं। इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा शोध का काम हो जाता है, और आधुनिक रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को अपने ज्ञान को परिवर्धित एवं संशोधित करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो ये मेरा कार्य। डॉक्टर साहब, आज के युग में हर व्यक्ति धन के पीछे पागल है। जी। ऐसी कोई सिद्धि, ऐसा कोई मंत्र जिससे लोग धन प्राप्त कर सकें? असल में हमारे शास्त्रों में, चूँकि समाज की जितनी भी दुविधाएं हैं या जो भी ज़रूरतें हैं, उनका शास्त्रों में हर एक का समाधान मिलता है। तो ये धन तो एक मूलभूत आवश्यकता है दैनिक जीवन की। तो सामान्य जन से लेकर के बड़े व्यक्ति तक, या जिस प्रकार की रुकावटें आ रही हैं उसको देख करके धन के विषय में अनेक अनुष्ठान हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने बताए हैं, हमारे शास्त्रकारों ने बताए हैं। तो भगवान शिव का भी एक अभिषेक होता है गन्ने के रस से। गन्ने के रस से अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए रुद्राष्टाध्यायी से, तो वो निश्चित रूप से लक्ष्मी का दायक होता है। क्या सिर्फ भगवान शिव के ही उससे हम लोग? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा देवी हैं, वही है ना इष्ट वाली बात, जो आपके इष्ट देव हैं उनका आप अनुष्ठान करिए। तो दुर्गा देवी के लिए कुछ मंत्र हैं ऐसे, जो श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। जैसे शतचंडी अनुष्ठान है, तो शतचंडी में 100 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो 100 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ जिस संपुट लगा करके आप करेंगे, तो संपुट होता है कोई शत्रुनाश के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, है ना। तो उसके द्वारा जब विधि पूर्वक, शास्त्रीय विधि पूर्वक उस अनुष्ठान को किया जाएगा, तब वो हमें धन की प्राप्ति करवाएंगे। और एक जनरल सा बहुत उपाय है, जो लोग इतने बड़े अनुष्ठान नहीं करवा सकते, उनके लिए ये है कि बिल्व का गूदा होता है ना, बिल्व फल, उसको सुखाओ आप, उसका चूर्ण बनाओ, दरदरा सा ही हो थोड़ा, और फिर उसको उससे हवन करो नमः शिवाय। नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र, सिर्फ नमः शिवाय, सिर्फ नमः शिवाय स्वाहा, नमः शिवाय स्वाहा, ऐसा आप प्रतिदिन हवन करिए। मैं आपको ये अनुभूत उपाय है कि इससे निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती है। डॉक्टर साहब, आज जब चर्चा चली रही है हमारी धर्म पर और आध्यात्म पर, तो मैं एक सबसे बड़ी चीज और जानना चाहूंगा। आजकल में सर्प दोष का बड़ा, हाँ, ये बात पूजा देखा जाता है कि काल सर्प, कहाँ तक कि मेरे बेटे को भी सर्प दोष है। जी जी, इसमें शायद लोहा तांबा भी कुछ होता है सर्प दोष में। काल सर्प दोष क्या है? असल में पहले ये शब्द प्रचलन में नहीं था। काल सर्प एक संज्ञा दी गई है अर्वाचीन मनीषियों द्वारा, जो राहु और केतु दो ग्रह कुंडली के अंदर होते हैं। तो राहु और केतु के अंदर अगर सारे ग्रह आ जाएं, माने राहु मान लो दूसरे स्थान पर बैठा है और केतु जो है 8वें स्थान पर है, तो उसके अंदर यदि सारे ग्रह आ जाएं, 9 के 9 ग्रह, 7 ग्रह, क्योंकि राहु केतु दो हो गए, 7 हो जाए, तो फिर उसे काल सर्प दोष कहते हैं। माने राहु और केतु ने मिलकर इन सबको बंदी बना लिया। इसका उपाय क्या है? उपाय इसके कई कई हैं। एक तो कुछ अनुष्ठान हैं, है ना, कुछ राहु केतु के जाप करते हैं, और साथ में भगवान शिव के मंदिर पर गए और वहाँ पे सर्प का जो एक दान करते हैं सर्प को, है ना। तो एक विधि है, पूरी शास्त्रीय विधि है। और एक चीज़ सबसे बड़ी मैं ये कहना चाहूँगा कि आधुनिक कलयुग में आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, रील्स मिल जाएंगे, लेकिन शास्त्रीय विधि से जो अनुष्ठान संपन्न करवा पाए, शास्त्रीय विधि से जो संपन्न करवा पाए अनुष्ठान, ऐसे ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं। तो ये
जो है जानकारी हासिल करना कि कौन शास्त्र का ज्ञाता है और फिर उससे अनुष्ठान संपन्न करवाना, वो सबसे महत्वपूर्ण है।